हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, लास्ट डे करंट अफेयर शो के एपिसोड मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कवर कराया था, जो कि इतिहास की मोस्ट पॉपुलर घटना जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में हुई थी, काकोरी कांड, उससे रिलेटेड था कि फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, क्योंकि इस घटना से जुड़े हुए जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे, ये लाइन काकोरी कांड उनके लिए अपमानजनक थी ऑब्वियसली, इसलिए काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो के नीचे काफी सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके बोला कि भैया ये पूरा मामला था क्या, आखिर उस रात क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती है क्या, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आए। ऑब्वियसली हिस्ट्री का बहुत ही हॉट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, कुछ भी हो, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, वीडियोस के ऊपर आ जाएगी, जितने भी ज्यादा उसके ऊपर वोट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि 9 अगस्त 1925 की रात को आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले तो यह घटना 3 नामों से जानी जाती है। अब तक इसको काकोरी कांड के नाम से जानते थे, लेकिन अब फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको एक नया नाम दे दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और तीसरा नाम है काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह जो घटना घटी थी वो 9 अगस्त 1925 की रात को घटी थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के अंदर एक गांव पड़ता है काकोरी, वहां पर एक रेलवे स्टेशन है, वहीं पर यह घटना घटी थी। हुआ क्या था, भारत के 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटा था। कुछ सोर्सेज के थ्रू बताया जाता है कि लगभग 8,000 रुपए का खजाना लूटा गया था। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 4,000 रुपए का ही खजाना लूट पाए थे भारतीय क्रांतिकारी। अब इसको काकोरी ट्रेन डकैती नाम दिया गया है। जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी दिलाई, क्या वो डकैत थे? क्यों इस घटना को अंजाम दिया था, सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो शुरू कर दिया। और कौन कौन इसमें शामिल थे, ध्यान रखेगा, पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगा, क्यों उन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया था ये बताऊंगा, और बाद में क्या अंजाम हुआ था ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें लगभग 10 भारत के पॉपुलर क्रांतिकारी शामिल थे, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जिसमें से लीड थे राम प्रसाद बिस्मिल, साथ ही अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद जी भी इसमें शामिल थे, और बाकी इनके साथ 6 और क्रांतिकारी शामिल थे, नाम नीचे लिखे हुए हैं। अब देखिए शुरुआत कहां से हुई थी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग्य आंदोलन शुरू किया था, जिसमें इन्होंने शपथ ली थी कि अंग्रेजों द्वारा जितने भी वस्तुएं उत्पाद बनाए गए हैं उसमें उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके जो स्कूल कॉलेज है उनमें कोई भी छात्र नहीं जाएगा। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर ठीक से चल रहा था। महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारे युवा क्रांतिकारी भी शामिल हो गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चोरा चोरी में एक कांड हो गया, जिसको चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता था। वहां पर कुछ क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए, और कुछ जो आम जनता थी 5-6 वो भी उसमें जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी को असहयोग्य आंदोलन वापस लेना पड़ा। जिसकी वजह से भारत के जो युवा क्रांतिकारी थे, जिसमें हमारे भगत सिंह भी थे और बाकी चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ये खुश नहीं थे। ये थोड़े से नाराज हो गए थे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आजादी के लिए और महात्मा गांधी जी पीछे क्यों हट रहे हैं। फिर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और इन्होंने सोचा कि भाई भारत को तो आजादी दिलानी है, और आजादी दिलाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी हथियारों की। ठीक है, तो इन्होंने प्लान बनाया। हथियार कहां से खरीदे, हथियार खरीदने के लिए इनको धन की, पैसे की जरूरत थी। तो इन्होंने फाइनली उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक योजना बनाई, एक मीटिंग बैठाई, जिसमें अशफाक उल्लाह खान, साथ ही जो मैंने आपको राजेंद्र लहरी और बाकी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि जो ट्रेन जाती है लखनऊ से सहारनपुर से लखनऊ तक एक ट्रेन जाती थी, ठीक है, जो कि काकोरी को होते हुए जाती थी। उस ट्रेन में अंग्रेजी सरकार का खजाना भी जा रहा था। तो इन्होंने योजना बनाई कि उस खजानों के लूटते हैं और उस खजाने से हम हथियार खरीदेंगे, जिससे भारत को आजादी दिलाएंगे। ठीक है, आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। इस वजह से इन्होंने इस ट्रेन डकैती को अंजाम दिया, और यह भी इनको जताना था अंग्रेजी सरकार को कि हां, हम किसी से कम नहीं है, हमसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। तो फाइनली यार इन्होंने
इस डकैती को अंजाम दिया। एक उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक ट्रेन चलती थी जो कि लखनऊ तक जाती थी। लखनऊ से 8 मील पहले एक गांव पड़ता है काकोरी, जिसके पास ट्रेन को रुकवाकर इस ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था। जब ट्रेन सहारनपुर से चलती है तो इसके अंदर 2 क्रांतिकारी ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। ट्रेन लखनऊ से 8 मील पहले पड़ने वाला काकोरी गांव के स्टेशन पर रुकती है। जब काकोरी से ट्रेन चल रही होती है तो तुरंत ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी जाती है। किसके द्वारा? राजेंद्र लहरी द्वारा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, ट्रेन की चेन खींचने वाला कौन सा क्रांतिकारी था? तो राजेंद्र लहरी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। जब ट्रेन रुक जाती है, काकोरी के रेलवे स्टेशन से थोड़े से आगे रुक जाती है, चलते ही रोक दी जाती है और टोटल 10 क्रांतिकारी हो जाते हैं। और इस मतलब जो ये मूवमेंट होती है, जो ये पूरी घटना होती है, इसमें एक पिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। एक नहीं 4 पिस्टल होती है, यानी कि ये वाली वो पिस्टल होती है। इसको जर्मन माउजर बोला गया है। ठीक है, ये जर्मन माउजर थी। इसकी खास बात ये थी कि इस पिस्टल के अंदर अगर लकड़ी का पीछे एक और हत्था जोड़ दिया जाए तो ये राइफल जैसी दिखाई देती थी और इससे जो लोग थे वो डर जाते थे कि हाँ बड़ी राइफल है, और होती थी एक छोटी माउजर यानी कि पिस्टल होती थी। तो इन सेम 4 पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया था इस घटना में, जिसमें लीड में थे अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और साथ ही राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आजाद भी थे। ठीक है, ये जो सब क्रांतिकारी थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के मेंबर थे। ठीक है, और ये जो योजना बनाई गई थी वो शाहजहांपुर के अंदर बनाई गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। क्यों बनाई गई थी? जो अशफाक उल्लाह खान है या फिर राजेंद्र लहरी है, ये सब शाहजहांपुर के ही थे, यानी कि वहीं के ये रहने वाले थे। ठीक है, तो भाई फाइनली ट्रेन रुकवा दी गई है। अब इसमें सारे क्रांतिकारी चढ़ जाते हैं। इसमें लगभग अंग्रेजी की जो पुलिस वाले होते हैं, अंग्रेजों के वो भी होते हैं, अंग्रेजों का खजाना होता है, और पब्लिक यानी कि इंडियन पैसेंजर्स भी होते हैं। तो क्या होता है, वैसे जान माल का कोई भी खतरा नहीं होता, लेकिन जल्दबाजी में गलती से, ठीक है, एक सिविलियन यानी कि एक आदमी की मृत्यु हो जाती है गोली लगने की वजह से। ठीक है, वो भी गलती से होता है। बाकी जो क्रांतिकारी है डकैती को सफलतापूर्वक अंजाम दे देते हैं। और जैसे कि शुरुआत में बताया, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि भाई लगभग 4600 रुपए का खजाना लूटा गया था, और कुछ सोर्सेज कहते हैं कि लगभग 8000 रुपए के खजाने की डकैती हुई थी। ठीक है, तो ये डकैती को अंजाम दे देते हैं सक्सेसफुली 10 क्रांतिकारी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो अंग्रेजी सरकार है वो एक्शन में आ जाती है। तो भाई अंग्रेजी सरकार ने इस पूरे मामले की जबरदस्त जांच करनी शुरू कर दी, क्योंकि भाई उनकी इज्जत पर बन गई थी कि हाँ चलती ट्रेन से अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया है भारतीय क्रांतिकारियों ने, तो इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इन्होंने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इनको कैसे पता चला कि कौन कौन क्रांतिकारी इसमें शामिल थे? क्योंकि बाद में जो एक क्रांतिकारी थे इनमें से बहुत सारे शहीद भी हुए, कुछ को फांसी दी गई, कुछ को काले पानी की सजा भी हुई, और कुछ को लगभग 4 से 14 साल की जेल भी हुई थी। कैसे इनको पता चला था? जब इसके ऊपर जांच कमेटी बैठी तो उनको कैसे पता चला? जब ट्रेन लूटी गई तो उसमें जो खजाना था वो बक्सों में भरा हुआ था। ठीक है, कुछ बक्सों के ताले तोड़ पाए थे भारतीय क्रांतिकारी, कुछ के नहीं तोड़ पाए थे। अगर पूरा बक्सा उठाने की कोशिश करते हो, बहुत भारी था, वो उठ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने जो धन हाथ लगा वो उठाया और चादर इनके पास ही चादर में लपेटा और वहां से भाग खड़े हुए। तो कैसे पता चला? वहां पर कुछ चादर रह गई थी, जहां पर अंग्रेजी सरकार ने, पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की कि ये चादर किसकी है। चादर के ऊपर एक टैग लगा हुआ था, शाहजहांपुर के किसी धोबी का टैग लगा हुआ था। तो उस चादर को लेके वो शाहजहांपुर पहुंच गए, उसी धोबी के पास। वहां पर धोबी ने जानकारी दी कि ये जो चादर है ये राम प्रसाद बिस्मिल की है। तो हाँ, अंग्रेजी सरकार को, पुलिस वालों को पता चल गया कि भाई राम प्रसाद बिस्मिल इस घटना में शामिल था। तो इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल की जांच पड़ताल की। ऐसे तो नहीं मिलने वाले थे 10 क्रांतिकारी। तो फाइनली अंग्रेजी सरकार ने पुरस्कार की घोषणा कर दी कि जो भी इन क्रांतिकारियों का नाम बताएगा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम बताएगा, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो सहयोगी थे और भी क्रांतिकारी थे, उनमें से किसी ने मुंह खोल दिया था तो उनके नाम पता चलने लग गए थे कि हाँ कौन कौन है। चंद्रशेखर आजाद है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान है। ठीक है, सबके नाम पता चल गए थे जांच पड़ताल के बाद, लेकिन ये मिल नहीं रहे थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। तो जनता में इन्होंने इनाम की घोषणा कर दी कि इतना पुरस्कार दिया जाएगा जो इनका पता बताएगा। ठीक है, तो कड़ी खोज के बाद लगभग सितंबर 1925 में इनमें से लगभग 5 क्रांतिकारियों की इन्होंने खोज कर ली थी। 5 क्रांतिकारी इन्होंने ढूंढ लिए थे, ठीक है, जो इसमें शामिल थे। और बाकी
जो भारत के वैसे क्रांतिकारी थे जो कि लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, लगभग 40 से 50 क्रांतिकारियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था कि इनमें से कौन कौन था। एग्जैक्ट नहीं पता था कि कितने कौन कौन था, लेकिन इतने सारे क्रांतिकारियों को इन्होंने पकड़ा था और उनको सजा भी मिली थी। जो इस घटना में शामिल नहीं थे, अंग्रेजी सरकार ने उनको भी सजा दे दी थी। ठीक है, तो 5 क्रांतिकारी इनमें से पकड़े गए, 5 क्रांतिकारी फरार थे, वो उस टाइम पर नहीं पकड़े गए थे। तो सितंबर में इसकी सुनवाई शुरू हो गई लखनऊ कोर्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सुनवाई शुरू हो गई कि इनको सजा दिलाई जाए। जो लूट हुई थी लगभग 4000 रुपए की हुई थी। ठीक है, और जो अंग्रेजी सरकार ने इस मामले को इन्हें सजा दिलाने के लिए जो पैसा खर्च किया वो बताया जाता है लगभग 10 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए का खर्च किया इस मुद्दे के ऊपर इन्होंने, इनको सजा दिलाने के लिए, इन क्रांतिकारियों को। ठीक है, इस मुकदमे के लिए। ठीक है, 4000 के लूट के लिए 10 लाख रुपए का खर्च किया अंग्रेजी सरकार ने, इसीलिए यह किस्सा सबसे ज्यादा हॉट माना जाता है हिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं भाई सजा इनको कैसे कैसे हुई। इसमें से टोटल 10 क्रांतिकारी थे, सजा देखिए कैसे कैसे हुई। इनमें से जो बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी और अशफाक उल खान, ये 5 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, और इनको फांसी दी गई और ये शहीदों की लिस्ट में आज शामिल है भारत के। उसके बाद काला पानी की सजा किस किस को दी गई? सचिंद्र सन्याल को और साथ ही सचिंद्र बख्शी, इन दोनों को काले पानी की सजा दी गई। और बाकी के जो क्रांतिकारी थे उनको 14 से 4 साल तक की कैद की सजा दी गई। देखिए, जो क्रांतिकारी इसमें शामिल नहीं थे उनको भी इसमें सजा दी गई। और यह कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने स्पेशली चंद्रशेखर आजाद को ढूंढने के लिए इनाम की रकम भी दोगुनी कर दी थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को जो सबसे ज्यादा खतरा था पहले से ही वो चंद्रशेखर आजाद से था और ये फरार थे। ठीक है, इन्हीं को वो पकड़ नहीं पाए थे, तो स्पेशली फोकस कर रखा था कि भाई चंद्रशेखर आजाद जरूर पकड़े जाने चाहिए। और जो फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क में जो शूट आउट हुआ था जिसमें चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, ये नहीं पकड़ पाए थे। ठीक है, वो किस्सा अलग है, वो किसी एक वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल से कवर करेंगे। तो वो वहां पर शहीद हुए थे, लेकिन इस केस में अंग्रेजी सरकार चंद्रशेखर आजाद को नहीं ढूंढ पाई थी, नहीं पकड़ पाई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया था और ये जो ट्रेन एक्शन हुआ था ये जबरदस्त था। दोस्तों, हमारे जिन 5 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इनको एक ही दिन अलग अलग जगह पर फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को हमारे ये 5 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। ये डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अशफाक उल्लाह खान, इनको अयोध्या के फैजाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह, इनको इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। और 2 क्रांतिकारी भी हमारे इनमें शामिल हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा भी है और हिस्ट्री का बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाला लेक्चर, और अगर कोई भी लेक्चर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सेपरेट कवर करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। बाकी बड़े बड़े जीत की उड़ान सीरीज के लेक्चर तो आते ही रहेंगे। कमेंट करके बताइए, जिसकी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होगा नेक्स्ट लेक्चर उसी टॉपिक के ऊपर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।